कि आपका टाइम हो गया है, मैं ऐसा दिखाओगे आप मुझे तो मैं ऐसे समझूंगा। नो प्रॉब्लम। मुझे कोई हिंदी में बाइबल पढ़ने वाला पीछे बैठे हुए हैं जी, और स्क्रीन पे आ सकता है जो वचन आएगा? आएगा? स्क्रीन पे आएगा? ओके, तो पास्टर जी पता नहीं कौन पढ़ रहे हैं? शशि पास्टर जी शशि जी शशि शशि पास्टर है वो, शशि पास्टर जी पढ़ेंगे। और आपके पास में अपना बाइबल अगर होगा तो आप भी जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपकी अवेकनिंग मीटिंग है जिसको मैंने फेसबुक पे डाला था, और उसी मकसद के साथ में जिसको मैंने फेसबुक पे डाला था, अवेकिंग मिशन पर मैं यहाँ पर आया हूँ। 2 दिन यहाँ और 2 दिन मुझे लगता है कि पास्टर लाके जी आपके साथ में हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ। राइट, ओके ना, आप लोग तैयार हैं? फिर गया मजा, थोड़ा जोर से बोला था यस। ओके, फिर पूछ रहा हूँ कि आप लोग तैयार हैं? ओके, आशा करता हूँ कि जो लोग वहाँ YouTube पे क्षमा करें कैमरे पे चल रहा होगा, और मेरे जो कैमरे यहाँ पर जो चल रहे हैं फिर मोबाइल पर YouTube पर, भैया थोड़ा घुमा सकते हैं आप ऐसा उठा कर? नहीं, आपको ये उनको घुमाना है, इसको नहीं, इसको घुमाना है आपको। जी, आप सभी जो यहाँ पे अभी थोड़ा सा हाथ कर देंगे, GST तो नहीं है मुझे जी, आप सभी ऊपर वालों को अलग से बोलना पड़ता है जी। आप सभी जो यहाँ पर देख रहे हैं, जो YouTube पे कम से कम 22-23 हज़ार मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आप जो मुंबई से हैं, पूना से हैं, नागपुर से हैं, AP, KP, MP, UP, गोवा, जम्मू कश्मीर, आप पाकिस्तान से हैं, पड़ोसी मुल्क आप मॉरिशस से हैं, आप UK से हैं, USA से हैं, इटली से हैं, आप जहाँ से भी मुझे सुनते हैं, आप सभी को भी मैं स्वागत करता हूँ इस अद्भुत आज की जो मीटिंग है उसको सुनने के लिए। जी, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर है ना। मैं चाहता हूं कि कम से कम जो पहले 4 वचन हैं मैं आपके बीच में रखूंगा, हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि मैं आज क्या बात करने जा रहा हूं। ओके ना, सबसे पहले एक वचन पढ़ा जाएगा, अय्यूब की पुस्तक 42वां अध्याय वचन 7, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 42 एंड वर्स 7। अय्यूब की पुस्तक आपका 42वां अध्याय और वचन 7, बड़े ध्यान से आशीष नाम क्या बोले? ऐसा हुआ, शशि जी पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका जी, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है जी, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है जी, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। जी, वापस पढ़ना पास ये लास्ट का लाइन, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। हाँ, वापस क्योंकि वापस मेरा क्रोध जी तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, मेरे विषय में की है, कही है, बोली है, गाई है, प्रचार करी है जी, वैसा तुम लोगों ने नहीं कही। अब मुझे देखिए प्लीज, थैंक यू सो मच, बड़े ध्यान से सुनना। पास्टर डैनियल राज अभी 2 दिन यहाँ हैं, 2 दिन आपके साथ में रहेंगे, अक्टूबर में वापस आ रहा हूँ। इस मंच से मुझे आपने बड़ा अच्छा स्वागत किया, गेट के पास आपने बहुत अच्छा बुके दिया, लेकिन आपको पता है जब मैं वहाँ बैठा हूँ और जब अपने कमरे में था, जो कि मैं कल से आ चुका हूँ आपके शहर में, मुझे एक कपकपी है, कपकपी समझते हैं आप? थोड़ा हाथ उठाकर बताया करो, कपकपी समझते हैं आप? इस मंच पर मैं 25 साल से प्रचारक हूँ, मैं 25 साल से पास्टर्स एंड लीडर्स के बीच में काम कर चुका हूँ, देश में काम कर चुका हूँ, विदेश में काम कर चुका हूँ, मैं हर तरह के सोशल मीडिया पर काम कर चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद इस मंच पर अभी खड़े खड़े मुझे कपकपी है। जानना चाहोगे क्यों? अगर मैंने परमेश्वर को इस मंच से ठीक से पेश नहीं किया, ये आज का प्रोग्राम रिपीट टेलीकास्ट होगा हेवन में। अब समझे कि नहीं समझे? मेरा फर्ज है कि मैं यहां से उस यीशु को, जो कि आज से 2019 साल पहले ये पवित्र शास्त्र जब परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताती है, उस यीशु को आज के 21वीं सदी में, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न चर्चेस में, आप पेंटिकोस्टल हैं, कैरिस्मेटिक हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, मेथोडिस्ट हैं, सीएनआई हैं, आप अपलाइन हैं, डाउनलाइन हैं, साइड लाइन हैं, आप जो भी आते हैं आप यहीं से आते हैं और यीशु से आते हैं। जी, थोड़ा सा टाइमिंग लेट हुआ है, पर आगे जरा बरकरार रखिएगा। आमीन। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस मंच से यहोवा को, यीशु को, पवित्र आत्मा को ठीक से पेश कर सकूं।
मुझे अगर मंत्री गुस्सा करे मैं झेल लूंगा, मुझे नेता गुस्सा करे, आगे का बोल दिया करो, झेल लूंगा, मुझे पुलिस गुस्सा करे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन जिसने ये जमीन बनाई, आसमान बनाए, सूरज बनाया, चांद बनाया, अगर वो मुझसे छिड़ गया, वो अगर मुझसे छल गया, अगर वो मुझ पर क्रोध कर दिया, मुझे पीस के रख देगा। ये सुनो, इस मन से, जी जी जी, इस मन से वही होगा जो वचन में है। हल्के से पड़ोस वाले को जरा कोनी मार दीजिए और उनको सिर्फ इतना पूछो, भाई ना बात समझ में जी। दूसरा वचन, आपका वचन कहता है, मत्ती की किताब नहीं पढ़ना इसको सर, नाम भूल गया ना वापस, शशि भाई इसको नहीं पढ़ना, केवल बोल दूंगा क्योंकि वक्त को ध्यान में रखना है। मत्ती की किताब उसका 5:19 में लिखा है, यीशु ने कहा, ना तो कुछ घटाओ, ना तो कुछ बढ़ाओ, ना तो कुछ जोड़ो, ना तो कुछ काटो। अगर तुमने मेरी बातों को छोटा किया, स्वर्ग के राज्य में छोटे हो जाओगे। अगर उसको बड़ा चढ़ा कर बात किया तो तुमको अलग सजा मिलेगी। बात आ गई समझ में? वचन, जी जी। तीसरा वचन, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय वचन 18-19, वहां पर लिखा है, ना तो काटना है, ना निकालना है, ना छोड़ना है। ये तो जीवन की पुस्तक से नाम काट दिया जाएगा। चौथा, ये पौलुस बाबा का बात है। पौलुस ने तिमोथी को कहा, 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15, वो कहता है, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को ठीक से इस्तेमाल कर, ठीक से पेश कर और ठीक से उसको बताने की प्रयत्न करना। तो पुलपिट पर, जी जी जी, पुलपिट पर 2 दिन ये व्यक्ति वही कोशिश करेगा, जितना लिखा है उतना ही बात करेगा। क्या बात है। और जितने प्रभु के दास यहाँ पर बैठे हैं, सर आप सभी को सलूट है, आप सभी को नमस्कार है। परमेश्वर का वचन जब मैं बात कर रहा हूँ, अगर जहाँ सही है साथ दीजिए, गलत है कल माइक मत दीजिए। नहीं, सीधी बात है, मैं वापस कहता हूँ, सही हूँ साथ दीजिए, गलत हूँ कल माइक मत दीजिए। आप लोग में से कोई भी अच्छे प्रभु के दास है, कल उनको मौका दीजिए, सोनू भाई को हम समझा देंगे। आप है मेरे साथ में ना। सबसे पहली चीज जो कि मेरा जो टॉपिक है, जो यहाँ पर वीडियो में देख रहे होंगे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, जी हाँ, मेरा आज का विषय बहुत यूनिक है। और जो मुझे YouTube पे सुनते हैं, अभी तक कोई है यहाँ पे जो मुझे सुनते हैं YouTube पे, और कुछ लोग हैं यहाँ पर YouTube पे, मैंने अभी तक इसको प्रचार नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम है जो मैं आपके बीच में ये वचन को ला रहा हूं। मेरी पूरी कोशिश है, जी जी, मेरी पूरी कोशिश है कि परमेश्वर का वचन मैं आपके बीच में बिल्कुल ठीक से रख सकूं। आमीन। जो बाहर हैं, रिक्वेस्ट है कि स्टॉल बंद करा दिया जाए। जो बच्चे बाहर घूम रहे, जवान लड़के लड़की, उनको अंदर ला लिया जाए अगर वॉलंटियर सुन रहे हैं, ताकि सबको परमेश्वर का वचन मिल सके। और बीच में कितनी भी इमरजेंसी हो, रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं खत्म नहीं करता बीच में से उठ कर नहीं जाना। छोटी सी रिक्वेस्ट है, इजाजत है? जी जी ना। आज का जो टॉपिक है, द इग्नोरेंट साइड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई रिपीट अगेन, द इग्नोरेंट साइड ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं यीशु के एक जीवन काल को नजरअंदाज करना। यीशु के एक ऐसे हिस्से को इग्नोरेंट किया गया है। बाप रे, कैसे बर्दाश्त करोगे, फिर भी बोल देता हूं। यीशु के जीवन काल को के एक ऐसे हिस्से को जिसको इग्नोरेंट किया गया है या फिर नजरअंदाज किया गया है, वो चीज आज और कल की सुबह बाइबल स्टडी में ये पूरा चलेगा। ताली नहीं चाहिए था, हाथ चाहिए था। यस, मैं वापस कहता हूं, द इग्नोरेंट साइड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के जीवन काल के एक ऐसे हिस्से को इग्नोर किया गया, प्रेरितों के द्वारा हो सकता है, पहली सदी की कलीसियाओं के द्वारा हो सकता है, आज की 21 सदी की कलीसिया के द्वारा हो सकता है। मैं वापस कहता हूं, मैं सबका सम्मान करता हूं। 50% कैथलिक जो हमारे देश में है, 20% ऑर्थोडॉक्स जो हमारे देश में है, 20% पेंटिकॉस्टल जो हमारे देश में है, 20% कैरिस्मेटिक जो हमारे देश में, मैं सबको सलूट करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह ना तो बैप्टिस्ट है, ना तो कैथलिक है, ना पेंटिकॉस्टल है, ना कैरिस्मेटिक है, ना ऑर्थोडॉक्स है। यीशु यीशु है। आपकी भाइयों की जरा, हाँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ। आपने जब मुझे यहाँ पर बुलाया था तो सोनू साहब ने ये नहीं पूछा था कि आप कौन से चर्च के हैं, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था, अगर आप यीशु के हैं तो प्रचार करिए। जी 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 जी, वाह, आप है मेरे साथ में। उस चीज को मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ, इजाजत है? ओके। मुझे राकेश भाई आप चाहिए, मुझे आप मंच पे चाहिए। सिस्टर कहाँ है, उनकी पत्नी कहाँ है? जी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। आप कैसी हैं? अभी तक तो सिर्फ फोन पे, व्हाट्सएप पे अभी आमना सामना हो रहा है ना। जी
जब कोई प्रभु के दास मंच पे आते हैं तो ताली बजाई जाती है। जी, बहुत ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूं कि आपको, जब तक मैं खत्म नहीं करता हूं, आप मेरे इस मैसेज में एक छोटा सा रोल करेंगे। हालांकि रोल बहुत बड़ा है और वह है यीशु का। तो मेरे मैसेज में आप बने हैं सोनू साहब। अगर ये कल अपनी एनर्जी बढ़ाकर नहीं आए, मैं गेट से वापस चला जाऊंगा। जब आप बात करते हैं ना तो जरा जोर से बात किया करो, ओके? मैं वापस कहता हूं कि आप कौन हैं? जी, ऐसे आना था ना, बार बार चाबी थोड़ी देना पड़ता है। आप यीशु हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। यीशु का, माय गुडनेस, गेट रेडी नाउ। यीशु के बारे में 4 किताबें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती में 28 अध्याय, मरकुस में 16 अध्याय, लूका में 24 अध्याय, यूहन्ना में 21 अध्याय। ये चारों किताबों में यीशु मसीह का एक जीवन काल का हिस्सा जिसको इग्नोर किया गया है, नजरअंदाज किया गया है, परमेश्वर का दास यहां पर उसको बताने जा रहा है। आप लोग तैयार हैं? मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने प्रभु के दास हैं, सर मेरा साथ दीजिए। जहां सही हो हाथ उठाकर ताली, और जो भी करना चाहें कर सकते हैं। अगर गलत हो तो मैंने बता दिया, कल माइक मत दीजिए। यीशु, यीशु के 4 किताबों में, मेरे जो साउंड वाले भाई साहब हैं वो भी फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, यहाँ का जो डेकोरेटर है वो भी फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। यीशु एक ऐसा था, यीशु एक ऐसा था, एक ऐसा था जिसके पैदा होते ही कैलेंडर के 2 टुकड़े हो गए। कंजूसी है, मैं रिपीट कर देता हूं, मुझे पंच अच्छा लगता है। यीशु जब पैदा हुआ कैलेंडर के 2 टुकड़े हो गए। एक हो गया बिफोर क्राइस्ट, दूसरा हो गया आफ्टर डेथ, BC एंड AD। यस और नो? चाहे वो जी, चाहे वो साइंटिस्ट हो वो भी लिखता है, चाहे डॉक्टर हो वो भी लिखेगा, चाहे टाटा, अंबानी, बिरला, रोडपति, करोड़पति, ऐसा वाला वैसा वाला पैसा वाला कोई भी क्यों ना हो, वो जरूर लिखेगा कैलेंडर के 2 टुकड़े हो गए। किसके पैदा होते हैं? यीशु के पैदा होते। मुझे नहीं पता कि कौन सा महाराजा और कौन सा राजा और कौन सा लंदन का प्रिंस और कौन सा करोड़पति जब पैदा हुआ तो तारा नीचे आया। मेरी बाइबल कहती है जब यीशु मसीह पैदा होने वाले थे, आसमान को छोड़कर तारा नीचे आया। किसी ने जी, कोई सरकार में, पास जी, कोई सरकार में हलचल नहीं मची। जब यीशु मसीह पैदा हुआ वहां की सरकार में हलचल मच गई। बोला हमारे रहते हुए दूसरा राजा कौन आ गया? याद आया कि नहीं आया? ऐसी बात जो यीशु मसीह को इग्नोर किया गया, आपके बीच में रखने जा रहा हूं भाई साहब, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु को रिकॉर्ड किया गया है 4 हिस्सों में, बता दो जल्दी से। यीशु को रिकॉर्ड किया गया पास्टर साहब 4 हिस्सों में। एक है 12 साल वाला यीशु, दूसरा है 18 साल वाला यीशु, तीसरा है 3.5 साल वाला यीशु, और चौथा जिसको इग्नोर किया गया है वो है 40 दिन वाला यीशु। अरे ये बात समझ लो, 12 साल वाले यीशु को रिकॉर्ड किया गया। लूका की किताब नहीं पढ़ना पासो जी, लूका की किताब उसका 2 अध्याय वचन 49 में कि जब यीशु मसीह 12 साल की उम्र में थे तो 3 दिन के लिए घूम गए। लोग कहते हैं घूम गए, वो कहां घूमेगा? जो घूम गए उसको ढूंढ कर लाता, ये कहां से घूम जाएगा? थोड़ी तकलीफ मुझे हो रही है क्योंकि जैसा आना चाहिए ना रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। बैटरी थोड़ी सी धीरे से चार्ज हो रही है आपकी। साथ में आइए, क्योंकि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा, जिसको उसने बनाया ना उसकी बात कर रहा जी। यीशु को 12 साल की उम्र में बाइबल रिकॉर्ड करती है। यीशु को 18 साल तक में नहीं देखा गया, उसको रिकॉर्ड करती है। टोटल हो गए 30 साल। उसके बाद में तीसरा है 3.5 साल। 4 किताबें रिकॉर्ड करती है। इतने चमत्कार किए कि साइंटिस्ट का ऊपर का माला खराब हो गया। जी 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 जी, साइंटिस्ट अभी तक नहीं पता लगा पा रहा है कि 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन 5 रोटी से 5000 होते हैं, उसका खोपड़ी काम नहीं कर रहा है। उसको नहीं पता है, जी जी, उसको नहीं पता है कि पानी में लोहा डूबता है, आदमी डूबता है, लेकिन उसको नहीं पता है कि सृष्टिकर्ता खुद भी चल रहा है और उसके चेले को भी चला रहा है, जिसका नाम है पत्र। मैं कुछ कहानी बोल रहा हूं, आप नहीं सुनना। अच्छा, मालूम नहीं था। आप चाहिए वापस। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि मैंने काम में क्या फुसफुस किया। आप है मेरे साथ में। यीशु को इतने चमत्कार किए गए हैं, बाइबल कहती है कि इस पुस्तक में, पास्टर जी साथ दीजिए, नहीं समा सकते, इतने चमत्कार हैं। यस और नो? साइंटिस्ट परेशान हो गए होंगे। अगर यहां पर कोई उनमें से कोई बैठा है, सर आपको नमस्ते हैं, लेकिन आप नहीं समझते हैं
क्योंकि ऐसी ऐसी बातें सर नहीं समझ में आता है। एक ने मुझसे पूछा मरियम के पेट में बच्चा आया कैसे, बीच में वीडियो में बनाए थे, मरियम के पेट में बच्चा आया कैसे। मैंने बोला तू होता कौन है पूछने वाला, और वो भी सृष्टिकर्ता से। पेट में बच्चा आया कैसे, जब खेत में बीज बोता है तब नहीं पूछता कि बीज को डबल कैसे होगी। कुछ लोग हैं साहब, और ये अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं बोलना चाहूंगा, अगर ये यूट्यूब पे चढ़ेगा या कहीं पर भी चढ़ाइए और उसको बेचो, जो भी करना करिए, लेकिन संदेश को दूर तक पहुंचाइए। चाहे वो आपका जाकिर नाइक हो या फिर आपका राहुल आर्या हो, अच्छे लोग हैं, परमेश्वर उनको प्यार करता है, वो सभी सवाल करते हैं मरियम के पेट में बच्चा आया कैसे। फिर मेरा प्रश्न ये है, ये सिस्टम तो तुमको पता है, डॉक्टर को पता है कि 2 के मिलन से बच्चा पैदा होता है, वो सृष्टि करता है, मिलन हो या ना हो फिर भी बच्चा पैदा करा देगा। क्या बात करता है। इस सृष्टिकर्ता यीशु मसीह को एक ऐसी चीज पे इग्नोर किया गया, और वही हिस्सा मैं बताने जा रहा हूं। यीशु के इतने चमत्कार है। जकई पेड़ में बैठ गया था, जकई पता है, जकई। अच्छा, मेरी जो स्पीड है उसको ऐसे रखता हूं। मुझे पता है कि कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आप बहुत स्पीड हैं। अंकल जी, मेरे को एक ने पूछा, अंकल जी आपसे पूछ रहा, आपसे एक व्यक्ति ने बोला पास्टर डैनियल आप थोड़ा धीरे बोला करो। मैंने कहा सर बिल्कुल बोलूंगा। एक सवाल आपसे पूछता हूँ। बोला क्या, आपके घर पे टेलीविजन है? बोला है सर। मैंने बोला न्यूज़ देखते हो? बोला हाँ देखते सर। कौन सा देखते हैं, दूरदर्शन या फिर 10 मिनट में 100 खबर? तो उसने कहा सर 10 मिनट में 100 खबर। मैंने बोला वो समझ में आती है? बोला हो। मैंने बोला मेरी क्यों नहीं आती, चलो जाओ। भाई साहब, जो साउंड वाले भाई साहब हैं, अभी उनको भी पूछूंगा यार दूरदर्शन कौन देखेगा सुबह सुबह उठकर, वो भी आंटी और अंकल टाइप के आकर बैठ जाते हैं। आज का मौसम इस प्रकार, कौन सुनेगा सुबह सुबह, ऑफिस जाना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, 10 मिनट में 100 खबर बताओ, वो समझ में आती है। तो जब वहां समझ में आती है तो यहां भी आनी चाहिए। आप मेरे साथ में यीशु के चमत्कार को रिकॉर्ड नहीं कर पाई 4 किताबें जिन्होंने लिखा है, गजब का लिखा है। तब भी अब भी यीशु मसीह था, यीशु मसीह है और यीशु मसीह रहेगा। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, आदि है, अंत है, अल्फा है, ओमेगा है। अब यही पूछे थे कान में कि सीटी बजा सकते कि नहीं बजा सकते, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है कि आपकी मैं सीटी बजाऊं। मुझसे पास्टर जी एक ने पूछा डैनियल भाई तुम पास्टर हो के सीटी कैसे बजा लिए? मैंने बोला इधर आइए ऐसे। तो मुझे बोलता तुमने फिर बजाई। मैंने बोला आपने पूछा इसलिए बजाई। मुझसे बहस करने लगा। पास्टर जी कहते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि तुम सीटी बजाओ? जरा डायलॉग सुनिएगा। मैंने कहा सर मैं सीटी बजाऊं इसके अंदर नहीं लिखा है, लेकिन जिसकी मैं आराधना करता हूं वो मेरा बाप है, वो सीटी बजाता है। जब वो मेरा बाप होकर सीटी बजा रहा है तो तेरे बाप का क्या जा रहा है? मैं वापस कहता हूं, इस जमीन पे जितने राजा आए वो इतना प्रभाव नहीं डाल सके जितना यीशु डाल सका। बोलिए यस और नो। जितने मंत्री, चाहे नेता हो या अभिनेता हो, रील पे करता है आदमी चमत्कार, रील पे करता है आदमी एक्टिंग। ऊपर से लंबू जिसका नाम है तंबू, अमिताभ बच्चन की बात करता हूं, वो कहता है कि जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मैंने बोला तेरे बाप का राज है क्या, जहां से तू खड़ा हो जाए लाइन वहां से शुरू है? ये डायलॉग तो यीशु को मारना चाहिए। अच्छा, ये जो ऊपर बालकनी में लोग हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप लोग स्वर्ग में बैठे हैं। आपको भी प्रचार करना, वहां से भी आवाज आनी चाहिए। ऐसा वाला यीशु के एक हिस्से को जिसको कलीसिया ने इग्नोर किया है, जिसको यहां पर पेश नहीं किया गया, जिसको 25 साल से यानी 2 डेकेड से मैं सुन रहा हूं, उसको इग्नोर किया गया है, वो हिस्सा आपके बीच में रखने जा रहा हूं। एक है 12 साल वाला, दूसरा है आपका 18 साल वाला, तीसरा है 3.5 साल वाला, और चौथा जिसको इग्नोर किया गया है वो है 40 दिन वाला यीशु। मेरा प्रश्न है, पूछ सकता हूं? मैं वापस कह रहा हूं कि आपकी जो एनर्जी है ना वो बरकरार रखिएगा। मेरा प्रश्न है कि 40 दिन वाला यीशु जब अपने चेलों को, पतरस को, यूहन्ना को, मैरी मैगदलीन को और 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के अनुसार 500 लोगों को, इमाउस के रास्ते में 2 लोगों को जब वो मिला था, बड़े ध्यान से सुनिएगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, जब उनसे मिले थे, बड़े ध्यान से सुनना, तो यीशु की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? मैं उस हिस्से को आज कल और कल की सुबह में रखने जा रहा हूं। मैं रिपीट करता हूं, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो यीशु मसीह की बॉडी लैंग्वेज, जिसको कहते हैं शारीरिक भाषा,
ठीक है ना, बॉडी लैंग्वेज। यीशु की शारीरिक भाषा कैसी थी? क्या उसने, जीसस क्राइस्ट, क्या उसने जैसी मरियम से बात करी, मुझे देखते रहिए प्लीज, जैसे उसने मरियम से बात करी सुबह सुबह, तब उसने ये कहा कि मेरा पिज़्ज़ा कहाँ है, मेरा कॉफी कहाँ है, ये बात करी? ऐसे करके बोलना था? नहीं, ऊपर वालों आप लोग भी, राइट? जब अब पतरस से मिला तो उसने ये पूछा कि चलो लूडो खेलते हैं, चलो कैरम बोर्ड खेलते हैं, ये बात करी? आपको पता है उसने क्या बात करी? वो हिस्सा मैं रखने जा रहा हूं, कम से कम, माय गुडनेस गेट रेडी नाउ, कम से कम 6 चैप्टर्स। कितने? कम से कम 6 चैप्टर्स। जिसको लिखना है लिख सकते हैं, नहीं तो रिकॉर्ड चल रहा है वो आप सुन लीजिएगा। पहला चैप्टर जो यीशु के जीवन काल को, उस हिस्से को जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, जिसको कहते हैं 40 डेज ऑफ जीसस क्राइस्ट व्हिच हैज बीन इग्नोरेंट, जिसको नजरअंदाज किया गया, यीशु की जीवन शैली की, यानी कि यीशु की शारीरिक भाषा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। मत्ती का 28वां अध्याय, मत्ती का 28वां अध्याय पहला, मरकुस का 16वां अध्याय दूसरा, आपका लूका का 24वां अध्याय तीसरा, आपकी यूहन्ना में 2 किताबें हैं, 2 चैप्टर्स हैं, एक है 23वां अध्याय, दूसरा है 24वां अध्याय, क्योंकि 22वें अध्याय में यीशु को मार दिया गया था, 23वें अध्याय में यीशु जी उठे, और 24वें अध्याय में यूहन्ना की बात कर रहा हूं, और आखिरी है प्रेरितों का पहला अध्याय। टोटल 6 चैप्टर्स। मुझे नहीं पता कि आपने कभी तक इसके ऊपर ध्यान दिया या नहीं दिया। टोटल 6 चैप्टर्स जहां पर यीशु मसीह के 11 चेले, मैंने 12 नहीं कहा, आगे आप समझदार हैं, यीशु के 11 चेले, यीशु के 120, उनको जब जीसस क्राइस्ट, जब उनको पता चला ये वह परमेश्वर नहीं है जो हमारे साथ में 3.5 साल घूमता था, यूहन्ना ने कहा हम तो टेका लगा के बैठते थे, आप अभी वो नहीं रहे हैं। जक्कई को समझ में आ गया यीशु वो नहीं है, मैरी मैगदीन को समझ में आ गया यीशु वो नहीं है। जब ये 4, क्षमा करें, जब ये आप 6 चैप्टर को पढ़ते हैं, यीशु का बॉडी लैंग्वेज आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। जल्दी पूछो क्यों? मुझे आवाज पसंद है, प्लीज जल्दी पूछे क्यों? क्योंकि वही यीशु मसीह जो आपको 6 चैप्टर में आपके बाइबल में दिखता है, इसी मंच पे वो अभी भी है। ओके, मैं थोड़ा नजदीक आता हूं। जब आप लोग वर्शिप कर रहे थे, खूब अच्छा कर रहे थे, आपको सलूट है, तब वही यीशु यहां था। जब आप म्यूजिक बजा रहे थे, वही यीशु आपके म्यूजिक में था। आप जब ड्रम प्ले कर रहे थे सोनू भाई, तब यीशु वहां था। जब आप जो बहनें, बेचारी छोटी बच्चियां जो कि वेलकम का सॉन्ग करते हुए मुझे यहाँ लेकर आए, तब वही यीशु जिसको आपने इग्नोरेंट किया है वो वहां था। और अब जब यहाँ बैठे हैं, वही यीशु यहाँ है। इसकी, जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी नाउ, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी सुनना चाहोगे? थोड़ा जोर से ऊपर वालों, सुनना चाहोगे? बड़े ध्यान से सुनिएगा। और मैं चाहता हूं कि मैं इसको कम से कम कल तक इसको कंटिन्यू करूंगा, कल शाम तक, कल सुबह भी यही टॉपिक चलेगा, लेकिन सब अलग अलग डिपार्टमेंट में। सो कल मिस नहीं करना। अगर आप नहीं आए, मैं आपको घर से उठा के लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं पहले उठाने का काम करता था। मेरी इतना समझ में आया, आप समझे इस बात को? बस जी, मैंने एक बार ऐसा करा, उसको ये नहीं दिखाई दिया, बोलता बीड़ी पीते थे क्या? अभी यहाँ कोई पुलिस वाला है, मुझे माफ करिए, क्योंकि पहले ऐसी हम हरकत करते थे 25 साल पहले, क्योंकि हम डी कंपनी में जा चुके थे, अगर किसी को पता है। और वहां पर सिर्फ यही चलता था साहब, और वहीं से निकल कर आपके बीच में 25 साल के पहले ये आदमी यहाँ पहुंचा। जी, हम रोड पे थे, आज करोड़ में हैं। पहले फर्श में थे, आज अर्श में हैं। पहले पी के गटर में थे, आज अटर में हैं। पहले कोई नहीं पूछता था, अब आप जैसे लोग पूछते हैं। जी, मैं उसी यीशु मसीह को आज आपके बीच में रखने जा रहा हूं। फिर वापस कहना चाहूंगा, आप लोग तैयार हैं? यीशु की, जी, यीशु की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, मैं आपको 2-3 वचन में बताने जा रहा हूं। आप लोग तैयार हैं ना? सबसे पहले आपकी यूहन्ना, मरकुस की किताब, उसका 16 का 14, यीशु की बॉडी लैंग्वेज जिसको इग्नोरेंट किया गया है, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। और मैं आशा करता हूं कि आखिर तक आप लोग मेरे साथ में बने रहेंगे। 8 बजे माइक लिए थे साहब, 8:30 हो गए। पीछे, जी, पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे, जी, दिखाई दिया। जी, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया। ओके, वापस पढ़िएगा शशि भाई ना। पीछे, जी, वह उन 11 को भी दिखाई दिया जब वे भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया। जी,
और उनके अविश्वास एक मिनट, उनके अविश्वास पर और मन की कठोरता पर मन की कठोरता पर उलाहना दिया। ओके, ये शब्द जो उल्हाना है, मुझे जल्दी से कोई बता सकता है क्या मतलब है इसका? उल्हाना, उल्हाना, यस, ओके, मैं बता देता हूं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको इंग्लिश में पढ़ लिया करो, बड़ा सरल हो जाता है। ही केम एंड ही रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड मतलब उनको डांट लगाई। थोड़ा आप बताइए, अगर आपको प्रभु के दासों जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सर अगर मैं सही हूं तो साथ दीजिए, राइट? लिखा है सर, पास्टर जी, लिखा है यीशु ने आते ही, जरा बोल सकते हैं 1 2 3 गो, आते ही डांट लगाई, डांट लगाई। हाँ, आपने कभी ये हिस्से को पढ़ा था? माय गुडनेस, कुछ लोग कहते हैं यीशु प्यार करता है, ये सिक्के का अलग पहलू है, वापस आना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं यीशु दया करता है, ये सिक्के का अलग पहलू है। अगर वो प्यार करता है तो वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वचन कहता है वो जलन रखने वाला परमेश्वर, आग से भरा हुआ, वो न्याय करने वाला। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो मैंने प्रभु से पूछा, 25 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूं, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु जी आपको आते ही डांट लगाने की क्या वजह पड़ गई? सुनना चाहोगे? मुझे आपका सिर्फ हाथ दिखते रहना चाहिए जब जब पूछता हूं, ठीक है ना? मैंने यीशु से पूछा, आपको आते ही डांट लगाने की क्या जरूरत पड़ी? एक और भाई आ सकते हैं? एक भाई चाहिए मुझे, जल्दी से कोई आ सकते हैं? नहीं, आपको तो प्ले करना। आइए सर, पास्टर जी हूँ, पास्टर है, सीनियर पास्टर है, बाप रे सर, सिर्फ नाटक चल रहा है, बर्दाश्त करिए। ऐसा सोचिए कि आप पतरस हैं, सर थोड़ा पीछे आइए, आप पतरस सुन रहे हैं ना? आप पतरस हैं, आप यीशु हैं, यीशु आते ही पतरस के ऊपर बरस पड़े, तू क्या कर रहा है, तुझे नहीं समझ में आता, मेरी बेटी ने तुझे बताया, तुझे लगा कहानी सुना रही है, एमाउस के रास्ते में मेरी चर्चा हुई, तुमको लगा स्वर्गदूत को देखा होगा, तुम्हारा मन कठोर क्यों हो गया? यीशु ने आते ही डांट लगाई कि नहीं लगाई? मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु, सब सुन रहे हैं ना? मैंने प्रभु से पूछा, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपको इतना गुस्सा क्यों? तब यीशु कहता है कि डैनियल थोड़ा दिमाग लगा, अगर भारत के 135 करोड़ की आबादी, अगर उनकी नजर 11 लोगों के ऊपर है जब वर्ल्ड कप चलता है, आपको बात समझ में आ रही है भाई साहब? जब ये लोग ठीक से नहीं खेलते हैं ना, तो हम ही लोग जो है ना, जब ये एयरपोर्ट पे आते तो चप्पल का माला, जब ये अच्छे से खेल के आते हैं तो फूलों का माला। आ रही है ना बात समझ में? तो 135 करोड़ का ये किसके ऊपर था? वो 11 लोगों के ऊपर था। भाई तुम जाओगे, जीत के आओगे, भारत को कब दिला के आओगे? अब ये थोड़ी पता था कि पिछला मैच पाकिस्तान से पांड्या इधर नहीं दौड़ेगा, जडेजा उधर नहीं दौड़ेगा, उसके चक्कर में पाकिस्तान से हर मैच हार के बैठे हो। अब उनको कौन समझाए कि तुम लोग एक नहीं, तुम लोग टीम हो? लगता है ऊपर से गया, तुम लोग एक नहीं, आप लोग टीम हैं, आप लोग टीम हैं। कल तक बने रहिएगा, ये पॉइंट जरूर बीच में घुसेगा। आप है मेरे साथ में? यीशु मसीह ने पतरस को डांट क्यों लगाई? यीशु कहता है कि बेटा तुम ही तो वो 11 हो जो कनान जाओगे, जो यरूशलेम जाओगे, जो यहूदिया जाओगे, जो समरिया जाओगे। थोमा को कहा तू भारत जाएगा। 135 करोड़ की आशा, अगर वो थोमा ने मशाल जलाई थी, यहाँ जितने प्रभु के दास बैठे सर, वही 11 आज आप हैं, वही 11 आजाद हैं। तो यीशु मसीह ने पतरस को डांट क्यों लगाई? माय गुडनेस, सुनना चाहोगे? दूसरा एक और वचन पढ़ेंगे, शशि भाई एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब, सर बने रहे, यूहन्ना की किताब उसका 21 का 22 पढ़िए जी। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 21 वर्स 22 जी। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे जी, तो तुझे इससे क्या? पतरस कैसे मरेगा? आइए सर, पतरस कैसे, मुझे देखिए, पतरस कैसे मरेगा यीशु ने बता दिया। जानते हैं ना आप लोग, पतरस कैसे मरेगा यीशु ने बता दिया, लेकिन जॉन कैसे मरेगा यीशु ने नहीं बताया। तो पतरस कहता है प्रभु जी मैं तो बुढ़ा होकर मरूंगा, ये बात सही है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जॉन कैसे मरेगा। यीशु का स्टाइल देखिए, क्या कहते हैं मालूम है? मेरे आने तक वो जिंदा रहेगा, तेरे को क्या? ऐसी बॉडी लैंग्वेज किसकी होती है जो अंदर से आक्रोश में है? इंग्लिश वर्ड है एग्रेसिवनेस, आक्रोश से भरा है। मैं आपको बता दूं, 40 साल वाला यीशु मसीह को आप उसी रूप में कल तक देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह इतने आक्रोश से क्यों भरा है। यीशु मसीह सेंटा क्लॉज का केक नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, यीशु मसीह सेंटा क्लॉज का केक
नहीं है, आपके ईस्टर संडे का अंडा नहीं है। यीशु वापस क्रूस पे ऊपर नहीं मरेगा, वापस से उसको क्रिसमस के दिन पैदा मत करिए। यस और नो? जीसस क्राइस्ट। मेरे साथ बने रहे। मीडिया दिसंबर 24 तारीख की रात को, क्योंकि 25 तारीख रात को 12 के बाद लग जाता है, सारी की सारी मीडिया, अगर वो लोग सुन रहे होंगे तो बड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सारी की सारी मीडिया आपके कैथोलिक चर्च के गेट के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि सर बताइए आज आपका क्या है। तो वो जो पादरी होता है सफेद कपड़ा पहनकर, वो कहता है कि अभी 12 बजे यीशु पैदा होंगे। अब उनको कौन समझाए कि वो बेटा नहीं, सबका बाप है। आप पूछेंगे डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? मेरे 4 पीढ़ी कैथलिक हैं सर, हम उसी में से बाहर निकले। मुझे थोड़ी पता था कि क्रूस को मानना है, ये तो बाद में पता चला कि क्रूस वाले को मानना है। थोड़ा लेट आते हो सर आप लोग। मुझे पता था कि क्रूस सब कुछ है। गले में लटका कर घूमते थे पास्टर जी, बाद में पता चला कि उसको गले पे नहीं, जो लटका है उसको अंदर वाला। 50% कैथलिक्स, 20% ऑर्थोडॉक्स, 20% पेंटिकोस्टल कैरिस्मेटिक, ये सभी रात को 12 बजे दिसंबर को ये कहते हैं कि बच्चा हुआ, बच्चा हुआ, बच्चा हुआ। अब उनको कौन बताए कि यशायाह की किताब उसका 9वां 6वां अध्याय वचन 9 में लिखा है कि सबका बाप पैदा हुआ है इस पृथ्वी के ऊपर। तो यीशु मसीह ने मतलब से कहा मेरे आने तक वो जिंदा रहेगा। तुझे क्या बॉडी लैंग्वेज देखिए। तीसरा एक और मैं आपको बताता हूं उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। प्रेरितों की किताब 1 का 7, पास्टर जी प्रेरितों की किताब 1 का 7, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 7। जितने मेरे साथ में बने हुए एक बार हाथ उठाकर बता दे प्लीज। क्या बात है, वंडरफुल जी। उसने उनसे कहा उन समयों या कालों को जानना, क्योंकि पतरस ने पूछा इस्राएल को खबर आज दे दोगे, तो यीशु का डायलॉग देखिए, बॉडी लैंग्वेज जी जी पढ़िए पास्टर जी। जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है जी, तुम्हारा काम नहीं। ये जो लास्ट का पार्ट है ना, वापस पढ़ना, तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम नहीं। थोड़ा सा आक्रोश में, आक्रोश सही कोई शब्द है, एग्रीनेस, आक्रोश जी, थोड़ा सा गुस्से में जी जी, तुम्हारा काम नहीं। वाह सर, आइए पास्टर जी सर। परंतु नहीं सिर्फ इतना, तुम्हारा काम नहीं। अभी पास्टर जी ने बता दिया ना नमूना, ऐसे बोलिए जी। तुम्हारा काम नहीं आ रहा मजा, लगता है इनको चॉकलेट ज्यादा खिलाया गया। एक साथ बोलिए तुम्हारा काम नहीं। यस सर, नो। मुझे किसने पूछा, बोला डैनियल भाई आप जो पवित्र शास्त्र से बाइबल को कोट करते हैं, आप जरा ये बताएंगे कि उसकी शैली कैसी होती है। मैंने बोला जैसा तू पढ़ता वैसी होती है। नहीं समझ में। आप यूहन्ना 3:15 कैसे पढ़ोगे? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया इसलिए उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। ऐसे पढ़ोगे नहीं, आप उसको कैसे पढ़ोगे? परमेश्वर ने जगत से, क्योंकि प्यार वाला वचन है ना, वो प्यार वाला वचन है ना। लेकिन जैसे ही आपको पता चला है कि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है उसको आग की झील में डाला जाएगा, उसको प्यार से पढ़ के बताइए, ऊपर से चाटा मिलेगा। तो इसका मतलब है जैसा और एक आ गया। मुझे किसी ने बोला आप शैली कैसे पकड़ लेते हो? मैंने बोला इसमें ऑडियो टेप का बटन लगा है, लगता है ऊपर से गया। इसमें कोई भी ऑडियो टेप का बटन नहीं है, जैसे पढ़ोगे वैसे पढ़ाओगे। इसलिए तो पहले बता दिए अय्यूब की किताब उसका 42 का 7 में, परमेश्वर को ठीक से पेश करोगे तो उसको गुस्सा आता है। सब 2 मिनट और करेगा। मेरा लड़का है सर 11 साल का, उसका नाम है नतानियल, उसके बाप का नाम डैनियल। उसकी टीचर अगर पूछेगी अपने पापा का नाम बताओ, तो फिर मेरा बेटा टीचर के सामने सर खुजाते हुए 1 मिनट हाँ सोचने दो, मैं अगर बाजू में खड़ा रहूंगा। और ये बात समझ में, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, उसको ठीक से पेश नहीं किया, उसको भी गुस्सा आता है। आपके चर्च के संडे के पुलपिट के ऊपर से आपको परमेश्वर को ठीक से पेश करना है। आपकी कन्वेंशन, मैं कन्वेंशन के खिलाफ नहीं हूँ सोनू भाई, कॉन्सर्ट के खिलाफ नहीं हूँ मैं, ये बत्ती धुआं लाइट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर ये सब कुछ कर कर जैसा कहा है अगर पेश नहीं किया, गई भैंस पानी में। ये सुनो, यीशु मसीह को जैसा है वैसा पेश करना है। तो कहता है बड़े गुस्से में, ये तेरा काम नहीं है पतरस, जितना काम दिया है उतना काम करो। यस और नो? क्या कभी यीशु को, सर 2 मिनट बैठ जाइए, अगर जरूरत पड़ेगी तो बुलाओ।
क्या कभी यीशु को, चर्च को, सोसाइटी को, आपके कन्वेंशन में, आपके कॉन्सर्ट में, क्या यीशु को जो 40 दिन वाला है पेश किए थे? उसके अंदर आक्रोश है। मुझसे पूछोगे पास्टर डैनियल कैसे? आइए सर वापस। मुझे लगता है कम से कम 10,000 रुपया या उससे भी ज्यादा मुझ पर खर्चा करके वहां से, मुंबई से यहां फ्लाइट में बुलाया। मुझे नहीं, गाली नहीं चाहिए। ये पैसे परमेश्वर का है। वो भाई साहब जो अनाउंसमेंट कर रहे थे, साउल भाई, कहाँ? साउल भाई कहाँ? अच्छा जी पास्टर जी, नहीं आप ठीक है, जैसा ठीक लगे। भाई साहब बोल रहे थे हम जब भी मीटिंग करते हैं 0 बजट होता है, जब वापस मीटिंग खत्म होती है मुझे लगता है वापस 0 में आ जाते होंगे आप। 0 से शुरू, 0 पे खत्म, ना प्रॉफिट ना लॉस, पूरा शून्य में चलता है। सर आप लोग की हिम्मत का दाव देना पड़ेगा। 10,000 रुपए खर्चा किए। इनको पूछिए, एक शब्द झूठ नहीं बोलूंगा, परमेश्वर मेरा इस बात का गवाह है। मैंने इनको बोला कि यार मुझे कुछ खाना खिला दो, अरे ना यार मुझे थोड़ा खाना खिला दो। वो भाई साहब का जो गाड़ी चला रहे थे, अच्छा सर, अरे पीछे क्या कुछ नाश्ता मिल रहा है क्या? मैं जिनको इशारा करा सब वहीं पर है। अच्छा जगह नहीं है बैठने, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब को बोले बड़ा अच्छा गाड़ी चला रहे थे, पास्टर जी हैं, बोले यार कहीं नाश्ता करा दो। बोला क्यों, आप कुछ खाए नहीं? मैंने कहा, बड़े ध्यान से सुनना, मैंने कहा सर फ्लाइट में ना जो सैंडविच यहाँ मिलती है ना 50 रुपये में, 100 रुपये में, वो फ्लाइट में 200 रुपया है। मैं चाहता तो खा सकता था, लेकिन आपका 200 रुपये नुकसान क्यों करूं? आप अभी भी नहीं समझे। अच्छा मुझे कुछ लोग बोलते राकेश भाई राइट, मुझे कुछ लोग बोलते डैनियल भाई आप इतने स्टाइल में रहते क्यों? मैंने बोला बेटा तो ये अभी का जीवन देख रहा है, अगर 25 साल पहले का जीवन देखता तो ये सवाल ही नहीं करता। बोला क्यों? मैंने बोला ऐसा बाप मिला जो, मेरे नाना जी मिलिट्री में, मेरे पिताजी कंट्री में। ये छोटा बॉटल दीजिए, ये छोटा बॉटल, हाँ आप फेंक नहीं सकते, फेंक। मैं जैसे इसको पी रहा था मेरे को थोड़ा सा डर आ गया। देखिए क्या पोस्टर है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ये पोस्टर पे लिखा है मैकडोनल्ड। मैं जैसे पिया मैंने बोला शुक्र है यार पानी है, क्योंकि मेरा बाप पीता था। आगे आप समझदार हैं, हम फर्श में थे साहब, तभी कुछ नहीं था, एक वक्त की रोटी नहीं जुगाड़ सकते थे। मेरी माँ दूसरों के घर में बर्तन साफ करके हमारे लिए खाना लाती थी। वो जो भाई साहब अभी हमको गाड़ी पे लेकर आए, बोले डैनियल भाई आपका गाना सुने थे 7 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले। मैंने बोला भाई सुना होगा, अच्छी बात है, ये जो प्यार आप लोग दे रहे हैं ना 25 साल पहले ये आदमी कुछ नहीं था, अभी जो कुछ आप देख रहे हैं ये सब परमेश्वर का है। लोग मुझे पूछते हैं, जी लोग मुझे पूछते हैं आप अंगूठी क्यों पहनते हैं? मैंने बोला तलाक कराना है क्या तेरा मेरा? तूने मेरा, तू तेरा मेरा, तूने मेरा। बोला क्यों? मैंने बोला यार शादी की अंगूठी है, पत्नी को अच्छा लगा दे दिया। बोला हाथ में कड़ा क्यों पहनते हैं? मैंने बोला कलीसिया प्यार करती है, गिफ्ट में उठाकर दे दी। बोला आप इतने महंगे जूते क्यों पहनते हैं? मैंने बोला यार एक बात बता, जब मेरा बाप दे रहा तो आप मेरे साथ में, हम कुछ नहीं थे सर, ये सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह है। जितने यूट्यूब पे मुझे ढूंढते हैं उनसे भी पूछिए, यही चीज मैं वहां पर भी बताता हूं। ये आप लोग का प्यार है जो आपने मुझे अच्छा होटल में रखा। वो बैप्टिस्ट चर्च वाले पास अभी आए क्या? सेक्रेटरी साहब आए क्या? अभी आए थे होटल में, नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, बहुत अच्छे होटल में रखे भैया। मैं जब वहां पर था ये भाई साहब बार बार बोल रहे हैं जो चाहिए खा लेना। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं जिस दिन होटल छोड़ूंगा आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे मैंने बिल कितना आपके लिए रखा होगा। नहीं ये सच है। और कुछ लोग ऐसे हैं साहब, अब आपको क्या बताऊं, निकलेगा कल तक निकलेगा। यीशु, थैंक यू भैया, यीशु मसीह, आइए सर, यीशु मसीह बड़े आक्रोश में, आप अंदाजा नहीं लगा सकते आज यीशु मसीह आक्रोश में क्यों है। मैं वो हिस्सा आपके बीच में रखने जा रहा हूं और मुझे मेरा वक्त का ख्याल रहेगा। ओके, सोनू साहब बिल्कुल पीछे हैं, वो इशारा कर देंगे मैं समझ जाऊंगा। सब लोग तैयार हैं? ओके, जितने लोग सो रहे हैं जोर से हालेलुया। एक नंबर। अब मैं कौन सी भाषा में पूछूं आपसे? ओके, जितने सुन रहे हैं जोर से हालेलुया।
ताली बजती रहनी चाहिए, शोर होता रहना चाहिए। आइए पास ना, वाह, मैं चाहता हूं कि मुझे भाई साहब पास्टर जी को तकलीफ नहीं देंगे, आप आइए, आप आइए, पास्टर जी को तकलीफ नहीं देंगे। सोनू के बड़े भाई ना, बड़े भाई हैं जी। सोनू झेल रहा है, ये भी झेलेगा। अब बुलाए हैं तो झेलो। सब तैयार हैं? ये है पतरस। सर आपको नहीं उठाना चाह रहा था, ये है पतरस और ये है, रिपीट, ये है यीशु की मुलाकात। बड़े ध्यान से सुनना पास्टर जी, आशीष भाई, आशीष नहीं क्या, शशि भाई, बिल्कुल सटीक में पढ़ेंगे। और ये आखिरी पार्ट में आ गया हूं मेरे टोटल मैसेज का, और इसमें आप देखने जा रहे हैं यीशु का वो हिस्सा जिसको इग्नोर किया गया है, वो हिस्सा जिसको इग्नोरेंट किया गया है या नजरअंदाज किया गया है। सुनना चाहोगे? आइए सुनते हैं। यूहन्ना की किताब 21 का 1 से पढ़ेंगे। और मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो ऊपर बैठे हैं आप लोग भी और जो नीचे बैठे हैं, सबके पास अगर बाइबल है प्लीज निकालिए, और अगर आपके पास नहीं है पड़ोसी का छीन के पढ़िए। जी शशि भाई, 21:1 जॉन चैप्टर 21 वर्स 1। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया जी, और इस रीति से प्रकट किया। जी, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता जी, है, और गलील के काना नगर का नतनिएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। जी, शमौन पतरस ने उनसे कहा, जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। वापस उन्होंने उससे सर, कहा, वापस, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। वापस, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, वापस। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। ओके, सब लोग बोल सकते हैं? ओके, जितने प्रभु के आदरणीय सेवक बैठे हैं सर, आप लोग फिर से साथ दीजिएगा। क्या पतरस को वापस से मछली पकड़ना चाहिए था? यस और नो? जोर से। अब एंट्री हो रही है, उसकी अभी हालत खराब होने वाली है। किसकी? पतरस की। यीशु की अभी एंट्री हो रही है, और यीशु कौन सा है? हाथ में चॉकलेट है। यस? अरे मैं इतना लंबा क्यों लेकर गया ताकि आप मेरी बात समझ जाएं। यीशु के हाथ में चॉकलेट नहीं है सर, यीशु के हाथ में गिफ्ट नहीं है सर। यीशु कैसा है पास्टर जी? आक्रोशित। और जैसी एंट्री हुई, पतरस ने यीशु का चर्च के गेट के बाहर, यरूशलेम के मंदिर के गेट के बाहर, या फिर कब्र के बाहर होना चाहिए था कि नहीं? जरा साथ दीजिए प्लीज जी। लेकिन ये कहां पाया गया? मछली पकड़ने। मछली पकड़ते, और खुद तो पकड़ ही रहा है, दूसरे को भी ले जाओ। उसको भी कहते हैं कि तुम भी चलो, बिगड़ तो रहा है, दूसरे को भी बिगाड़। दूसरों को भी बिगाड़ रहा है। ऐसे बड़े ध्यान से साथ दीजिएगा, ऐसे पुलपिट पे किसी सेवक को नहीं बुलाना जो खुद भी बिगड़ा है और आपकी कन्वेंशन को भी बिगाड़ देगा। बाप रे, लगता है ऊपर से गया, वापस आना पड़ेगा। ऐसे किसी पास्टर को मत बुलाइए, ऐसे किसी प्रीचर को नहीं। मैं वापस कहता हूं सर, अगर सही हो तो साथ दीजिए, गलत हो तो कल से माइक नहीं देना। और अय्यूब की किताब उसका 42 का साथ याद रखना। मैं परमेश्वर को इस 3 दिन या 2 दिन की मीटिंग से गुस्सा नहीं दिलाना चाहता। आपको गुस्सा है, बर्दाश्त है। हालेलुया। आप मुझे पसंद ना करें, बर्दाश्त है। आप मुझे नेक्स्ट टाइम आपके जमशेदपुर में ना बुलाएं, बर्दाश्त है। कौन जाकर सामना करेगा? मुझे पीस के रख देगा। ये सुनना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु जीसस क्राइस्ट खुद तो बिगड़ रहा है, दूसरे को भी बिगाड़ रहा है। कहते हैं चलो मछली पकड़े। अब जरा मजा देखिए साहब, यीशु ने नहीं पढ़ना इसको, यीशु ने कहा यूहन्ना 15:5 में, तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं, जल्दी से आना था ऐसे हाथ करते हुए, तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु के बगैर मछली पकड़ने जा रहे। आइए देखते क्या हुआ, पढ़िए सर जी। उन्होंने उससे कहा, जी, हम भी तेरे साथ चलते हैं। जी। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। वापस, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। वापस, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। जमशेदपुर में, मुझे देखिए प्लीज, अगर जमशेदपुर में परमेश्वर का काम होना है, यीशु साथ में होना। हालेलुया। साथ में मैं रिपीट करता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और मुझे यहां पर आपकी रिस्पांस की जरूरत है। अगर यीशु जमशेदपुर में नहीं है, आपकी कलीसिया हाईटेक का साउंड लगा लो, आपकी कलीसिया में बत्तियां लगा लो, आपकी कलीसिया में धुआं लाइट लगा लो, अगर यीशु नहीं है, आप जमशेदपुर में बड़ी से बड़ी कलीसिया चलाकर कुछ नहीं कर पाओगे। यस और नो? यस, राइट पास्टर जी। 21 वर्स 1 से 3 पढ़िए। 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 21 वर्
मुझे लोग बोलते हैं डैनियल भाई आराधना तो हमारे यहाँ होती है, आप एक बार आकर तो देखो। मैंने बोला बेटा मेरा छोड़ यीशु को लाके बताओ। हालेलुया। आप मेरे साथ में बोला आप क्या प्रचार करते हो? प्रचार तो हमारा पास्टर करता है। मैंने कहा तेरा पास्टर अगर इतना अच्छा प्रचार करता है तो सुबह 4 बजे से लेके रात को 8 बजे तक पीतल की घंटियां बाहर बज कैसे रही है? अब जिसको समझ में आ रहा है इंजॉय करिए। आप है मेरे साथ में। बोला जीसस क्राइस्ट। बोलते हैं हमारी आराधना में अभिषेक आता है। मैंने बोला हमारे यहाँ पे क्या पानी आता है? और ऊपर से पास्टर जी कहते गाढ़ा अभिषेक। मैंने बोला इधर आ बेटा, गाढ़ा पतला क्या लगा के रखा है? ना तो अभिषेक गाढ़ा होता है ना तो अभिषेक पतला होता है। अभिषेक अभिषेक होता है, यीशु यीशु होता है, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। मैं वापस कहता हूं अय्यूब की किताब उसका 42 का 7 नहीं बोलना। परमेश्वर को गुस्सा आता है अगर उसको गलत पेश करोगे। अब ये बात समझ में यहां पर लिखा है वो मछली पकड़ने चले, लेकिन क्या लिखा भैया? उस रात कुछ ना पकड़ा। अगर यीशु नहीं है साथ में तो क्या कुछ करोगे भैया? ये मैसेज दे रहा हूं आज आपको। आपके बिजनेस में आगे का बोल दीजिए प्लीज। आपके नहीं रखिए आपके बिजनेस में थैंक यू ऊपर वाले भैया आप लोग भी जितना आपके बिजनेस में यीशु का होना जरूरी है। आपके नौकरी में यीशु का होना जरूरी है। आप गाड़ी चलाते हो, आप शो भी करते हो, यीशु का होना जरूरी है। कम ऑन यस और नो? कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास में पैसा बहुत है, आज है कल खत्म हो जाएगा। आज तेरे पास कार है कल बेकार है। यस और नो? यीशु का बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। पास्टर जी फिर वापस आगे बढ़िए जी। शशि भाई जी। भोर होते ही वापस भोर होते ही मेरे प्रचार में प्रार्थना में जाने से पहले प्रार्थना में क्या कहा था? पूरी रात कुछ नहीं मिला, लेकिन सुबह क्या हुआ? यीशु की एंट्री। ये सेकंड टाइम है पतरस का। छोड़िए पतरस को लगा, सब लोग हैं यहाँ पर? सब लोग ऊपर पतरस को लगा चलो ठीक है मर गए यीशु जी, 3-3.5 साल खूब मजे किए हैं, अब चलो वापस अपने पुराने बिजनेस में। लेकिन उसको नहीं पता था कि उस सुबह यीशु मसीह पतरस को मिलने आ रहा है। हालेलुया। ओके मुझे लगता है लगाना होगा। आपको नहीं पता आपका ये जो तेरी फसल का कॉन्सर्ट आपने 2 दिन का रखा है, आपको लगा कि चलो डैनियल राज को मिल के आएंगे, चलो प्रभु के जो आराधक हैं उनको मिल के आएंगे। आप आए थे बहाने से, आप आए थे मुझे देखने। और दूसरी चीज ये आ सकता है वापस तेरी फसल का स्लाइड आ सकता है पीछे। अच्छा यहाँ ना ठीक है उसमें जो आदमी है ना डैनियल राज, ये वही है। नहीं समझ में? अब मैं जैसे ही अंदर आया तो एक भाई साहब मुझे मिले जो मुंबई में मुलाकात हुई थी। आप हैं यहाँ पर सर कालिदास में? अच्छा मैं जिसको भी पूछता हूँ वो कहाँ चले जाए, दिक्कत क्या है? शुक्र है कि आप लोग बैठे हुए। वो आते ही बोलते अरे डैनियल भाई। अच्छा आगे भैया क्या बात है? वो बोलते डैनियल भाई आपके बाल कहाँ चले गए? मैंने बोला यार जब लंबे रखता तो प्रॉब्लम, शॉर्ट कर रहा हूं तो प्रॉब्लम। अंकल जी जी एक आदमी मेरे पास आया, बोलते डैनियल भाई तुम बाल इतने छोटे लंबे क्यों रखते हो? मैंने बोला तेरे को तकलीफ क्या है? मेरी बीवी कभी नहीं बोली, तो होता कौन है बोलने वाला? अब तेरे सर पे नहीं उठते तो मेरी मुसीबत। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यीशु मसीह सुबह उस जगह पर पहुंचा। आपके 2 दिन के कन्वेंशन में तेरी फजल में आप डैनियल राज को मिलने नहीं आए हैं, आप इस कन्वेंशन में यीशु को मिलने आए। यहां किसी को आती है सीढ़ी बजानी? तो बजाया करो ना, क्या तकलीफ है? अब नहीं, जब पंच लगे तब। यीशु के बगैर कुछ नहीं कर सके। शशि भाई आगे बढ़िए जी। भोर होते ही आइए यीशु जी, यीशु की एंट्री हो रही है जी। यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। यीशु किनारे पे आ खड़ा हुआ। सब लोग देख रहे हैं ना मुझे? यीशु जैसे ही पहुंचे, बड़े बड़े बुखे फूलों का माला शॉल यीशु के स्वागत में पतरस ने लेकर आया है ना? जोर से आपको शॉकिंग न्यूज चाहिए?
पतरस जैसा आदमी, पास्टर जी, पतरस जैसा आदमी जिसने ये कहा था, मेरा परमेश्वर इस बात का गवाह है, आपके बाइबल में रिकॉर्ड है, पतरस ने कहा सब छोड़े तो छोड़े, मैं ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और मत्ती की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 31 और 32 में लिखा है, पर मनुष्य के सामने मेरा इनकार करोगे, स्वर्ग के पिता के सामने मैं तेरा इनकार करूंगा। याद आया कि नहीं आया? ये पतरस ने क्या लिखा है, पढ़िए। यस शशि भाई। तो भी चेलों ने हाँ नहीं पहचाना कि सर, आप ठीक से यीशु- पढ़िए, वहां लिखा है कि चेलों ने पहचाना। नहीं पहचाना, सर आप फिर गलत पढ़ रहे हैं, मैं तब तक पानी पी लेता हूं, आप चश्मा डाल के पढ़िए। चेलों ने नहीं पहचाना। आप शायद अभी भी नहीं समझे, मैं दरअसल खेल रहा हूं। वहां क्या लिखा है? चेलों ने चेलों बासुरी ने नहीं पहचाना, जबकि मैं और आप होते तो, आप और मैं होते तो हम यीशु को दूर से पहचान लेते और कहते कि मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है पास्टर जी, जब यीशु मसीह बोट में नहीं था और जब बड़ी तूफान चली तो यीशु पानी पे चलकर आ रहे थे, याद आ गया? दूर से देखकर कहते भूत आया। यार तुम लोग कैसे लोग हो यार? यीशु मसीह तुम्हारे घर पर आ गए जीवित होने के बाद में, थोमा कहता है भूत आ गया। यीशु ने कहा भूत को हड्डी मांस, क्या गजब के लोग हैं, मुझे नहीं समझ में आता, क्या खाते थे मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन लिखा है चेलों ने, पतरस ने, यूहन्ना ने, सब मुझे देख रहे हैं, चेलों ने, पतरस ने, यूहन्ना ने यीशु को नहीं पहचाना। प्रश्न है क्यों? प्रश्न है क्यों? क्या यीशु के कपड़े चेंज हो गए थे? कमान जल्दी। नो। क्या यीशु ने अपने बाल छोटे कर लिए थे? करो भैया जल्दी। नो। क्या यीशु के क्यों नहीं पहचाना? सर आपने जो बोला था बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि 3.5 साल वाला यीशु आज यहाँ नहीं है, 12 साल वाला यीशु आज यहाँ नहीं है, 18 साल वाला यीशु आज ये नहीं है, जो नरक को खाली कर रहा है और स्वर्ग को भर रहा है, भारत को बचा रहा है, यूरोप को बचा रहा है, वो यीशु बड़े आक्रोश में, वो 40 दिन वाला यीशु वहाँ है। हालेलुया। पतरस जी जी जी। कुछ लोग बोलते डैनियल भाई आपकी बातें बहुत अलग है, मैंने बोला बाइबल वाला हूं ना, आप नहीं समझे। हालेलुया। मुझे लोग बोलते हैं आपकी बातें समझ में नहीं आती, मैंने बोला यीशु को नहीं समझे मुझे क्या समझोगे? हालेलुया। एक छोटी सी बात बीच में आ रही है, बोल सकता हूं? जॉन द बैप्टिस्ट, बाय द वे कितना टाइम तक बात करना जी? थोड़ा टाइम है वो। आपको पता है पास्टर जी, जरा साथ देना अगर सही हो। जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा यीशु ये जो आ रहा है ना, ये जगत का, आगे का बोल दिया करो प्लीज, जगत का मेमना है। यहां पर उसके पतरस, उसके चेले थे जॉन द बैप्टिस्ट के, उन्होंने कहा कि ये वो मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। पतरस और यूहन्ना ने कहा तो फिर हम इसके पीछे चलेंगे, और जॉन द बैप्टिस्ट यीशु के पीछे नहीं चला। बात आ गई आप? और वो जब जेल में था, मत्ती का किताब उसका 11 का 3, जब वो जेल में था तो चेलों को बोलता है जाके पूछ के आओ आने ये वाला आने कोई वाला है। आप है या कोई और है? अच्छे अच्छे नहीं समझे, तुम क्या समझो? आपको बात समझ में आ रही? कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आप जब प्रचार करते हैं ना, हमारे यहाँ नहीं चलता। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ जो चलता है ना वो बाइबल में नहीं चलता। हालेलुया। वापस कहता हूँ, बैप्टिस्ट हो, पेंटिकोस्टल हो, कैरिस्मेटिक हो, ऑर्थोडॉक्स हो, अब मेन लाइन हो, साइड लाइन हो, आप कोई भी लाइन को, मैं सबको सल्यूट करता हूँ। अगर परमेश्वर के वचन में नहीं हो, दूर से नमस्ते, क्योंकि अब हम सब समझते हैं। और ये बात समझ, हालेलुया। यीशु मसीह जब वहां पर पहुंच गए, लिखा है उन्होंने नहीं पहचाना। पास्टर जी आगे बढ़िए, शशि भाई जी। तब यीशु ने उनसे कहा, जी हे बालकों, जी क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? जी। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। हाँ, कहां से पालेंगे भाई जब यीशु ही नहीं है? आगे। उसने उनसे कहा, जी नाव की जी। दाहिनी ओर जाल डालो, तुम दाहिनी और दाई मतलब समझते राइट हैंड, राइट साइड में जाल डालो जी, तो पाओगे। तो पाओगे। आगे। अतः उन्होंने जाल डाला, जी और अब मछलियां की बहुतायत के कारण जी उसे खींच न सके। जी। आगे। तब उस चेले ने, एक मिनट, चेले ने, कौन से चेले ने? बड़े ध्यान से सुनिएगा जी। जिससे यीशु प्रेम रखता था, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यानी जॉन 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 यूहन्ना, उसने पहचान लिया। बोला अरे ये तो पतरस से कहा, पतरस से कहा अरे ये तो